नमस्कार। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के देवभूमि के दौरे की। तो प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे ऋषिकेश एम्स पहुंचेंगे, जहां पर वो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट को प्रधानमंत्री केयर फंड से तैयार किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी देश के अन्य हिस्सों में बने 35 ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए ऋषिकेश एम्स में तैयारी पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर सीएम धामी और प्रदेश बीजेपी के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर सीएम धामी ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय जन नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा पर उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो प्रधानमंत्री मोदी आज एम्स पहुंच रहे हैं और तैयारी मुकम्मल वहां पर कर ली गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। कितना वक्त लगेगा उनके पहुंचने में और आज किस तरीके का कार्यक्रम? देखिए नीलू, 10:50 पर प्रधानमंत्री एम्स में पहुंचेंगे। मैं एम्स के बाहर खड़ा हूं। आप ये देखेंगे कि यहीं पर एम्स के कैंपस में ही हेलीपैड है, जहां पर प्रधानमंत्री का MI-17 लैंड करेगा और ठीक 11 बजे एम्स कैंपस में ही प्रोग्राम रखा गया है। प्रधानमंत्री यहां पर 1000 लीटर क्षमता का जो ऑक्सीजन प्लांट है, नवनिर्मित प्लांट है, उसका लोकार्पण करेंगे और इसके साथ साथ देश भर में जो 35 अन्य नवनिर्मित जो ऑक्सीजन प्लांट है, उनका भी वर्चुअली लोकार्पण एम्स ऋषिकेश से आज होने वाला है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और उनके कैबिनेट के सहयोगी तमाम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठीक 10:50 पर प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। उसकी यहाँ पर पुख्ता तैयारियाँ की गई हैं। एम्स के आसपास की जो सड़कें हैं, फिलहाल उनको ब्लॉक कर दिया गया है, आवाजाही रोक दी गई है। इसके अलावा एम्स के जो सभी गेट हैं, उन पर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान न हो। करीब 1 घंटे का समय प्रधानमंत्री यहाँ पर गुजारेंगे। लोकार्पण करने के साथ ही वो यहाँ पर संबोधन भी करेंगे देश की जनता के नाम। और एक जो ऑक्सीजन प्लांट जो आज लोकार्पण होने जा रहे हैं नीलू, उनको एक बड़ी सौगात माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सेकेंड वेव हमने देखा, फर्स्ट वेव हमने देखी और थर्ड वेव के मद्देनज़र इन ऑक्सीजन प्लांटों को एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। और खासकर आज प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनज़र भी उत्तराखंड की जनता को भी एक उम्मीद है कि जब जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं, कुछ न कुछ सौगात उत्तराखंड के लिए मिलती है। तो आज लोगों की ये भी नज़र रहेगी कि प्रधानमंत्री जब एम्स से संबोधन कर रहे होंगे तो क्या कुछ आज उत्तराखंड के हिस्से में आता है। बिल्कुल, आज नवरात्र का पहला दिन है। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं उत्तराखंड और ऋषिकेश वो जाएंगे। वहां पर एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का यहां से उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन सुनील, जिस तरह से आज ये कहा जा रहा है कि पीएम केयर फंड से इसे तैयार किया गया है और सिर्फ ऋषिकेश ही नहीं बल्कि और भी ऐसे राज्य हैं और भी ऐसे अस्पताल हैं जहां पर इस केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली यहां से उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल नीलू, एक तो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर एम्स में स्थापित किया गया है पीएम केयर फंड से, जिसकी 1000 लीटर क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट है। इसके साथ साथ देश के अन्य राज्यों में जो हाल ही में बनाए गए हैं 35 ऑक्सीजन प्लांट, उनका भी वर्चुअल लोकार्पण आज एम्स से मुख्यमंत्री करने वाले हैं। करीब 1 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। और 11 चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त सीधे रुक करेंगे वाराणसी का, जहां पर सीएम योगी कुछ बोल रहा है, ये सुनते हैं उनको। नेतृत्व में देश निरंतर एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे, इस विश्वास के साथ मैं यहाँ पर आज इस सूर्या ग्रीन सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी के इस बूथ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को इस अभियान के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि आप सबकी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचेंगे और आप सबके सहयोग से हम लोग यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इन सभी को आम जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे।
आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। रुक जाओ। तो दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने पहुंचे थे, आज इसका समापन हो रहा है और यहां पर खिलाड़ियों को प्राइज देना था। मुख्यमंत्री इनको सम्मानित करने वाले थे और खिलाड़ियों के संबोधन में ही इन्होंने ये तमाम बातें कही है। सीधे वाराणसी से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता संभालते हुए आज 20 साल हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी राज्य में कई बड़े फैसले लिए। इसके बाद करीब 6.5 साल बतौर प्रधानमंत्री सत्ता पर काबिज रहे। तो 20 साल हो गए हैं, पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर अब प्रधानमंत्री हैं और इसको लेकर अब तमाम बड़े नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं उनके इतने लंबे कार्यकाल को लेकर। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक के रूप में 20 वर्षों की उनकी जन सेवा की यात्रा, जहां निराशा के माहौल से देश को निकालकर विश्व गुरु के पद पर अग्रसर करने की रही है, वहीं उन्होंने एक कर्मयोगी के रूप में देश के जन जन को नया भारत, न्यू इंडिया के विजन को साकार करने का आत्मविश्वास भी दिया है। और आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। नवरात्र को लेकर केदारनाथ धाम में भी भक्तों में भारी उत्साह दिखा। सुबह 6 बजे से ही केदारनाथ मंदिर में भक्तों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। धाम में भारी ठंड है इस वक्त, लेकिन इसके बावजूद भी भक्तों में भारी उत्साह है। सुबह से ही भक्त गर्भगृह में दर्शन के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं भक्तों की धीरे धीरे बढ़ती संख्या देख तीर्थ पुरोहितों में भी बचे दिनों में बेहतर यात्रा की उम्मीद जग रही है। कि नवरात्रि के पहले दिन ही हम लोग को यहाँ पे आके दर्शन लेने का मौका मिला और आज से ही मंदिर चालू हो चुका है, तो फिर अच्छा लग रहा है। आज हमें इस पावन वर्ष में जो नवरात्रि का एक शुभ अवसर है, उसमें हमें बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का बहुत अच्छा मौका मिला है, जो कि बाबा केदारनाथ का ही एक तरीके का बुलावा था हमारे लिए। आज देखिए नवरात्र का प्रथम दिन है और श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई है, कड़ाके की ठंड में। अभी आप देख रहे हैं गर्भगृह भी जो है भगवान का जो है खुल गया है, तो श्रद्धालु इतने आनंदित है, इतनी खुशहाली है इनमें कि सारे लोगों में जो है खुश है सारे लोग, और हम लोग भी बिल्कुल प्रसन्न हैं। तो नवरात्र के पहले दिन ही बाबा केदार के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। उस बात की खुशी उन्हें थी कि नवरात्र के पहले दिन दर्शन हो गए हैं बाबा केदार के। उन्होंने कहा कि गर्भगृह भी खोल दिया गया, इसलिए खुशी और दुगुनी हो गई है। तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। हालांकि इस वक्त वहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। जैसे पंडित पुरोहित भी कह रहे थे कि कड़ाके की ठंड के बावजूद यहां पर जो श्रद्धालु हैं उनका नवरात्रि के पहले दिन आना जारी है और खुश भी हैं इसको लेकर, क्योंकि अब बहुत कम दिन यात्रा के बचे हैं। ऐसे में लोगों और श्रद्धालुओं का आना जारी है। और मुख्यमंत्री धामी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने सबसे पहले सभी को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा कि मां दुर्गा की कृपा से आप सभी का जीवन सुख, समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण हो। और शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है। नवरात्रों के पहले दिन धर्मनगरी हरिद्वार के
जो मंदिर थे वहां पर श्रद्धालु जुट रहे हैं और माता के दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवी माया देवी मंदिर पर भी भक्तों का जमावड़ा है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन कर उनकी आराधना कर रहे हैं। माया देवी मंदिर हरिद्वार का पौराणिक मंदिर है, सिद्ध पीठ है। मान्यता है कि मंदिर में भक्तों की हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके बारे में ये क्या नाम, ये बहुत पुराना मंदिर है। क्या नाम यहाँ पर ना सिद्ध मंदिर है माया देवी ना। जब वो माता पार्वती वो सती हुई थी ना, तो उनके यहाँ पर अंगिरे थे। तो यहाँ पर 50 साल से लोग बहुत आते हैं यहाँ पर। और नैनीताल में नवरात्रि के मौके पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी मां की आराधना की। नैना देवी मंदिर में देश भर से आए पर्यटकों ने नवरात्रि के पहले दिन माथा टेका और परिवार के खुशहाली की कामना की। आपको बता दें कि नैनीताल की नैना देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से शुमार है। यहाँ लोग हर साल नवरात्रों में माथा टेकने पहुंचते हैं। बड़ा नाम है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे नैनीताल में आज नवरात्रि के पहले दिन नैना देवी मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है। नवरात्रि का पहला दिन है, माँ के दर्शन करने को मिला है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छा है। नवरात्रि है, इस शारदीय नवरात्रि में एक तो मौसम बहुत सुंदर होता है और सर्द गर्मी जाने वाली होती है। तो नवरात्रियों को यम दृष्टा भी कहा जाता है। 2 नवरात्रि, चैत्र और शरद के यम दृष्टा यानी यमराज के दांत, जो इन नवरात्रियों में माँ दुर्गा की पूजा करता है, उपासना करता है, पाठ करता है, कुमारी पूजन करता है, हवन करता है और व्रत रखता है, तो उसको यमराज के दांतों से ग्रसित होना नहीं पड़ता है। और केदारनाथ धाम में गर्भगृह में एंट्री मिलना अब शुरू हो चुका है। इसके बाद यहां केदारनाथ के शाम की आरती का भव्य नजारा दिखा। न्यूज 18 पर केदारनाथ की आरती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 रिपोर्टर शैलेंद्र सिंह केदारनाथ पहुंचे और ये तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। केदारनाथ में ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इससे पहले केदारनाथ में गर्भगृह को खोला गया। कोविड के बाद अब तक गर्भगृह में श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अब गर्भगृह को खोल दिया गया है। हाईकोर्ट ने 4 धाम में यात्रियों की संख्या की शर्त हटा दी है और अब केदारनाथ में गर्भगृह को भी यात्रियों के लिए खोल दिया गया। यात्री भी गर्भगृह के दर्शन करके खासे खुश दिखाई दिए और यात्रियों का कहना है कि गर्भगृह के दर्शन करते ही केदारनाथ की यात्रा पूरी होती है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इतने दूर से हम लोग दिल्ली से आए हैं दर्शन करने, बहुत आज मनोकामना पूर्ण हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है। और जो है दर्शन जो है गर्भगृह के मिलना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है एक धार्मिक यात्रा है। श्रद्धालुओं के लिए पूरा गर्भ मंदिर तक जाके भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए अवकाश प्राप्त किया है। इसके लिए बहुत श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ जी का जो भक्ति लोग था, श्रद्धालु था, वो आके भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन पाके मनोकामना पूर्ण करके बहुत खुशी होके। और 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हेमकुंड साहिब समेत अब तक करीब 55,000 से ज्यादा यात्री यहां पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ में अभी तक 17,207 और केदारनाथ में 15,181, गंगोत्री धाम में 9,290 और यमुनोत्री में दर्शन के लिए अभी तक 6,438 यात्री पहुंच चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब में करीब 7,145 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। यूपी चुनाव से पहले